सो बच्चों, आज मैं आपको पोइट्री का सेंट्रल आइडिया बताऊंगी। ये सेंट्रल आइडिया है द ट्रू ब्यूटी का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका पोइट्री में से। इस चैप्टर में से या सेंट्रल आइडिया आता है या फिर पैसेज आता है, लेकिन एक चीज़ आपकी ज़रूर करने के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें से आपके लिए कुछ ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है द ट्रू ब्यूटी। आपको सबसे पहले अच्छे से लिखना है कि किस तरीके से आपको हेडिंग बनानी है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। आपका जो लिखने का तरीका है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको लिखना है। सबसे पहले मेरी फर्स्ट लाइन है, इन दिस पोएम द पोइट प्रेजेस ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। इस पोएम में जो पोइट है वो प्रशंसा कर रहा है कैरेक्टर की ब्यूटी की। द पोइट सेज दैट द ब्यूटीफुल लिप्स, चिक्स एंड आइज मेक अ वुमेन मोर ब्यूटीफुल। इसी के आगे लिखा हुआ है, बट दीज थिंग्स आर टेम्पोररी, दे डेके विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑन द कॉन्ट्रेरी द लव बेस्ड ऑन ट्रू ब्यूटी नेवर डाइज। इसी हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके विपरीत जो प्यार हमारा अच्छी क्वालिटीज़ पर, मतलब इंसान की क्वालिटीज़ पर, उसकी सुंदरता पर नहीं, उसकी क्वालिटीज़ पर टिका हुआ होता है, वो कभी नहीं मरता है। क्योंकि जो ब्यूटी है वो तो टेम्पोररी है, उससे तो एक दिन जाना ही है। लेकिन जो प्यार क्वालिटी पर डिपेंड करता है वो कभी नहीं जाता है, ना कभी मरता है। इसमें आगे दिया हुआ है, सो ही प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी बिकॉज स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज। तो जो पोइट हैं वो स्पिरिचुअल, जो हमारी आत्मिक जो सुंदरता है उसे ज़्यादा पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू फिज़िकल ब्यूटी। क्योंकि फिज़िकल ब्यूटी जो है वो मर जाती है और स्पिरिचुअल ब्यूटी कभी नहीं मरती है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा दिया हुआ है, तुम इसको तैयारी कर लो, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। ये आपका एग्ज़ाम में आना श्योर है कि ये आपका आएगा। अगर मान लीजिए सेंट्रल आइडिया नहीं आता है तो आपको क्या करना है, तो इसमें से पैसेज ज़रूर देंगे। जब इस चैप्टर के पैसेज करने के लिए आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगी रेफरेंस के साथ, आपको केवल रेफरेंस लिखना है और आप यही लिखाएंगे तो आपका रेफरेंस एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन आपकी हो जाएगी। तो आपके एक ही चीज़ को याद करने से दो काम बन जाएंगे, एक तो आपको सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा और एक आपकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आती है, इसके लिए मैं आपको इसकी हिंदी लिख के भी दे रही हूँ ताकि आप हिंदी याद रखें, और जब अगर आप भूल जाएं तो आप हिंदी से इंग्लिश बनाकर वहाँ पर लिख आएँ। ठीक है, तो ये है आपकी हिंदी। इसमें आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ इंग्लिश में आ रही हो आप हिंदी से समझ सकते हैं, और हिंदी समझने में इजी रहती है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी समझ के आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।